अच्छा अच्छा अच्छा, पंचायत मित्र हैं। अच्छा, वीडियो फाइट इनका भी ले लीजिए। लोगों का हुजूम कहीं ना कहीं आप बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से आम लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं और उनकी मांगे हैं उसको किस तरीके से नजरअंदाज कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश के हर एक लगभग पंचायत से यहाँ पर पंचायत मित्र पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर ही सिर नजर आएंगे। लगभग हजारों की तादाद में संख्या है और मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा कि क्या नाम है और क्या समस्याएं हैं। क्या परिचय है आप? जी, सर्वेश कुमार यादव मेरा नाम है। मैं कहाँ से आए? जनपद जौनपुर रामनगर से। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर जो आप लोग पहुंचे? हम लोगों को समस्याएं हैं, हम लोगों को जो है समय से मानदेय दिया जाए और एक उचित मानदेय दिया जाए और हम लोगों को जो है अस्थायी किया जाए, नियमितीकरण किया जाए और हम लोग 4 पॉलिसी जो है उसको लागू किया जाए। 4 पॉलिसी लागू नहीं है जी, अभी नहीं। और सरकार कह रही है कि आउटसोर्सिंग निगम बना करके हमने कच्चे कर्मचारियों को समायोजित कर दिया है, उससे कुछ लेना देना है? हाँ है, जरूर। सरकार अभी किया नहीं है, अभी कोई लिखित अभी कोई हम लोगों को नियमितीकरण कोई नहीं मिला है। कंटीजेंसी जो बनती है उससे हम लोगों को मानदेय समय से नहीं मिलता है। हम लोगों को मानदेय के लिए पृथक बजट से मानदेय की व्यवस्था किया जाए। कंटीजेंसी क्या है, इसको आम लोगों को थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जितना हम 3.5% मिलता है हमको। जो आप काम कराते हैं पंचायत में उसका 3.5% मिलता है। हम लोगों का जो ईपीएफ भी करता है वो भी अभी हम लोगों अगर काम नहीं हुआ तो ये मानदेय नहीं नहीं देते हैं। ऐसी हाँ, और हम लोगों को मानदेय के लिए अलग से बजट बनाया जाए और उसको समय से हर रोजगार सेवक को दिया जाए। जारी होता है, ठीक। और जो कार्य अतिरिक्त लिए जाते हैं वो हम लोगों से कार्य अतिरिक्त, जैसे SIR है और कई प्रकार के ऐसे कार्य सरकारी कार्य लिए जाते हैं। और जो कंटेंजेंसी बेस वो केवल मनरेगा पर लागू किया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे काम नहीं हो रहा है, हमारी पंचायत में काम बंद है क्योंकि 4-4, 6-6 महीने लेबरों का जब बैलेंस आएगा नहीं। कई बार फंड्स भी नहीं होते हैं पंचायत में। नहीं। देखो जैसे हम लोगों का अब लेबर काम कर रहा है, उसको तो ये दिहाड़ी वाले लेबर हैं, उनको समय से अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कहाँ करेंगे। 4-4 महीने डिले पेमेंट आ रहा है। हम लोग अटेंडेंस एनएमएमएस से कर रहे हैं, 6 महीने 7 महीने लेबर की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। उनके 10 महीने लेबर अगर नहीं पैसा नहीं आएगा तो लेबर कैसे काम करेंगे। तो वो जब काम की कमजोरी होती है ना, हम लोगों से अतिरिक्त काम लिए जाते हैं, उसकी कोई कंटेंजेंसी, उससे कोई मतलब नहीं। अदर कार्य जो मनरेगा से जुड़े नहीं और कंटेंजेंसी केवल मनरेगा से दी जाती है। यानी कि कुल मिला के हर प्रकार से शोषण है। केवल 7788 रुपए में क्या होता है। क्या नाम है, आप कहाँ से पहुँचे हैं? जी, हम तो सुल्तानपुर से हैं भाई। क्या मांग है सरकार के सामने, आपने क्या मांगे रखी? कि लोगों को समान कार्य का समान वेतन या नियमितीकरण करें और ये 4 पॉलिसी लागू करें, उचित मानदेय दिया जाए महंगाई को देखते हुए। अन्य कहाँ आप कहाँ से? हम शाहजहांपुर से हैं। हम 18 साल से मनरेगा में कार्य करते हैं। हम जिनको रोजगार देते हैं, हम रोजगार देने वाले हम ही बेरोजगार हो गए हैं। हमारा भविष्य खराब हुआ ही, हम लोगों का भविष्य खराब, हमारे बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल वाले हमारे बच्चों को घर भेज देते हैं कि स्कूल फीस लेके आओ, हम कहाँ से फीस दें। तो सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी मांगों को मानती है नहीं मानती है, अधिकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं मांगों को, तब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है, अगर पृथक बजट से कम 25,000 रुपए मानदेय करती है तो हम सरकार के पक्ष में, नहीं तो 2027 में जैसे हम अन्य कार्यों को सर्वे करते हैं ना, इस सरकार का सर्वे करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। और ये हम दम रखते हैं अपने गांव का एक बच्चों से मेरा, हम 250-300 वोट अपनी दम पे रखते हैं। हर रोजगार सेवक की इतनी दम है कि 250-300 वोट इसको और इसको अगर मोबिलाइज कर सकते हैं आप 250-300। हाँ। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इधर आइए, और भी लोग हैं। ये यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या परिचय है आपका और क्या मांगे हैं सरकार के सामने? मेरा नाम शिवशंकर, जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी। मेरी मुख्य मांगा यह है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, नियमित किया जाए और लंबित ईपीएफ का जो भुगतान है वो हम लोगों के खाते में यूएन नंबर में जमा किया जाए। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सरकार पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित भी है।
और ऐसी जब व्यवस्थाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कई सारी कड़ियां खुल करके सामने आती हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल में आप लोगों का मानदेय 7,788 ही पहुंचा है। जी 20 साल से 7,788 रुपया हुआ है। हम कैसे मान लें कि कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ बेहतर कर रही है। एक तरफ अभी जब हम पहले इस मनरेगा में काम कर रहे थे, मनरेगा का नाम बदल करके वीवीजी राम कर दिया। मनरेगा में हमारी 6% कंटीजेंसी थी, तब हम लोगों को मानदेय 7,788 रुपया मिल रहा था और उसका जो 6% कंटीजेंसी का 4.5% में मानदेय भुगतान होता था। अब 9% कंटीजेंसी कर दी गई वीवीजी राम जी में और उसमें ये कहा गया है, खुला निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा कि जो कर्मचारियों को भुगतान 30% से किया जाएगा। तो 6% में कौन सा खेल खेलेगी सरकार और उसके प्रशासन? अच्छा, 9% का आदेश किया गया है और 3% का ही भुगतान होगा। कर्मचारियों को भुगतान 3% से किया जाएगा, 6% में वो गाड़ी घोड़ा स्टेशनरी और तमाम उनके भवन निर्माण और ये सब कराएंगे। तो पहले से और कम कर दिया। हाँ, तो कर्मचारियों को पहले से अनदेखा किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि वो कच्चे कर्मचारियों के लिए बेहतर कुछ करेंगे? तो बढ़ती महंगाई में कहीं ना कहीं 4.5% से अगर 3% हो रहा है तो ये सरासर अन्याय है। बिल्कुल सरकार अन्याय कर रही। दूसरी तरफ, एक तरफ जो नियमित कर्मचारी को नियमित भुगतान और उसके सारे भत्तों के साथ में भुगतान किया जा रहा है। एक छोटा साधना सा कर्मचारी 40,000 से 80,000 रुपए तक सैलरी पा रहा है। उसी के समकक्ष काम करने वाला सेम वही काम करता है जीआरएस या मनरेगा का कोई भी एम्प्लॉय, उसको 7,700, 11,000, 10,000, 12,000 इस तरीके से भुगतान किया जाता है। मैं मनरेगा के अलावा भी मैं जितने भी देश में संविदा कर्मचारी हैं, मैं उन सब की बात मैं करना चाहूंगा। उन सब को किसी को 6,000 जैसे एनआरएम में चलाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग वाले काम कर रहे हैं, 6,000 से 8,000 मानदेय दिया था। जितने भी मनरेगा में हो या किसी में, सभी विभागों को कच्चे कर्मचारियों को अनदेखा कर रही सरकार, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। क्या लगता है, सरकारें मांगे मानने वाली है? इस तरीके से विधानसभा से कर्मचारियों को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। इसके लिए आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे, क्योंकि 12 साल का शासन हो गया है। कहीं भी कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों के लिए कहीं भी नरम नहीं हुई है। भविष्य में मुझे नहीं लग रहा है कि वो कच्चे कर्मचारियों के लिए बेहतर कुछ करे। मांगे नहीं मानती है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा आप लोग आंदोलन करेंगे। तो आप देख रहे थे कि ये हमने कई कर्मचारियों से बात की है और आपको कई कर्मचारियों की समस्याओं को हमने आपको सुनाने की कोशिश की है। और ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों से चल करके आज यहाँ पर पहुंचे थे। इनका पहले उद्देश्य यह था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से एक अभिभावक अपने घर का भरण पोषण करता है, कहीं ना कहीं वैसा ही उद्देश्य लेकर के ये सब यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे और मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश की। लेकिन प्रशासनिक अमले ने पूरी तरीके से इनको इको गार्डन पार्क में ला करके कैद कर दिया है और अब इनकी मांगे सरकार मानती है, सुनती है कि नहीं सुनती है, तो आने वाले समय में निर्धारित किया जा पाएगा। फिलहाल जो चतुर्थ स्तंभ का कर्तव्य है वो हम अपना काम करते रहेंगे और कर्मचारियों की आवाजों को लगातार गूंगे बहरी सरकारों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इको गार्डन से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन न्यूज।